सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है। पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है गुलाबी क्रांति, और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है। दोस्तों, क्या आपको पिंक रिवॉल्यूशन वाला वो बयान याद है जब साल 2013 में चुनावी मंचों से ये कहा गया था कि देश में बीफ का कारोबार बढ़ाया जा रहा है और सत्ता में आते ही इसे रोका जाएगा। तभी मुद्दा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में था और आज एक दशक बाद इसी मुद्दे को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता। मामला जुड़ा है देश के बड़े बफेलो मीट निर्यातक समूह अल्लाना ग्रुप से। सार्वजनिक रूप से सामने आए आंकड़ों के अनुसार इस ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी ने साल 2024 और 25 में बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखते हैं तो 2019 में इसी कंपनी ने बीजेपी को 2 करोड़ रुपए और शिवसेना को 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। इसके बाद 2023 और 24 में बीजेपी को फिर 2 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 2024 और 25 में ये रकम अचानक बढ़कर 30 करोड़ रुपए हो गई। यानी कुछ ही सालों में चंदे की राशि में 15 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये पूरा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया गया था। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए दान देने वाली कंपनियों और पैसा पाने वाले राजनीतिक दलों के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इसके बाद कई कंपनियों और पार्टियों के नाम सामने आए जिनमें एक कंपनी भी शामिल है। अब इस मामले पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीफ और उससे जुड़े मुद्दे देश में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रहे हैं। कई मौकों पर इस विषय पर सख्त बयान दिए गए। ऐसे में उसी सेक्टर से जुड़ी कंपनी द्वारा बड़ी रकम का चुनावी चंदा दिए जाने को लेकर विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर ये सच है कि भारत में बफेलो मीट का निर्यात कानूनी है और ये देश को अच्छी खासी विदेशी मुद्रा दिलाता है। उद्योग से जुड़े लोग कहते हैं कि कंपनियां अपने व्यापारिक हितों और नीतिगत स्थिरता के लिए राजनीतिक दलों को चंदा देती है। उनका मकसद किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं, बल्कि अपने कारोबार को सुनिश्चित रखना होता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी चंदा देना कानून के दायरे में आता है, लेकिन जब किसी संवेदनशील सेक्टर से जुड़ी कंपनी रिकॉर्ड स्तर पर दान देती है तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक बयानबाजी और आर्थिक व्यवहार के बीच एक अंतर को लेकर नई बहस खड़ी कर चुका है। समर्थक इसे सामान्य राजनीतिक फंडिंग बता रहे हैं, बल्कि आलोचक इसे वैचारिक विरोधाभास कह रहे हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले समय में चुनावी चंदे की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर क्या नए कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।